बिल्कुल, तो देवों का अमृत कुंभ जागृत करने का ये महापर्व है, ये महाकुंभ है, जिसका संयोग ऐसा है कि 144 साल के इंतजार के बाद इस बार ग्रह नक्षत्र इस रूप में आसमान में छाए हुए हैं कि देखिए ये बसंत पंचमी पर अंतिम अमृत स्नान और यही तो वो शोभा यात्राएं जो अखाड़ों की निकाली जा रही हैं। इन्हीं तस्वीरों का तो इंतजार रहता है कि वो नागा बाबा और नागा बाबाओं के हाथ में उनके शस्त्र और किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या कहना सुनते हैं। और आज बसंत पंचमी के इस महापर्व पे मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुंभ आइए, कुंभ सुरक्षित है, भव्य है, घटना हुई, दुखद हुई, उनके आत्मा की शांति के लिए हम डुबकी लगाएंगे और गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। योगी जी, मोदी जी और मेला प्रशासन ने बहुत अलग तरीके से सुरक्षा का इंतजाम और बढ़ाया है। पता जी, इस बार सारे अखाड़े अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ मुहिम चलाने वाले समाज के लिए? हम एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सब पे काम कर रहे हैं। पता जी, सनातन का वैभव जो है उसको महाकुंभ से क्या संदेश जा रहा है? इस बार के महाकुंभ को लेकर बात महाकुंभ से यही संदेश जा रहा है, समरसता का। यहाँ पे समरसता का संदेश जा रहा है। पता जी, एक सवाल मेरा और, जिन लोगों ने आपको लेकर टिप्पणी की, आपके आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर बात की, उनको आप क्या कहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं अपने अखाड़े के साथ, पूरे अखाड़े के साथ अमृत स्नान करने जा रही हूँ। नमो नारायण। वो ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का होता है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इन श्रद्धालुओं ने जो कि पीले वस्त्र धारण करके आए हैं, हमसे वादा किया है कि ये गुजराती में एक भजन भी सुनाएंगे। पहले भजन सुनाइए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ओके। गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा, गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा, खोटू बोलाय नहीं, खोटू कराय नहीं, अवलू चलाय नहीं हो माला छे डोकमा, गुरुजी ना नामनी हो माला छे डोकमा। ये बताइए, ये जो गुजराती में आप भजन सुना रहे थे, इसका मतलब भी बताइए। इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो गुरु जी है, इसके नाम की हमने एक माला पहनी है। तो जो हमने माला पहनी है, तो इसका मतलब हमने यही बोला है कि झूठ बोलना नहीं, झूठ करना नहीं, क्योंकि हमारे पास गुरु जी की माला है। तो गुरु जी का जो आदेश है उसको हम पूरा अनुसरण करते हैं। ये बताइए, गुजरात से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो व्यवस्था है, खास करके जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे लेकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। और हमको कहीं भी कुछ भी, और स्वच्छता को लेकर तो पूरा नंबर 1 दिया गया है। मतलब कहा जा सकता है कि आप लोग महाकुंभ पहुंचकर खुद को आनंदित महसूस कर रहे हैं। कैसी अनुभूति हो रही है? अद्भुत अनुभूति हो रही है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण और ऊर्जा है, वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे तरह तरह के महाराज श्री पधारे हुए हैं, सब में एक अनोखी ऊर्जा मिल रही है हम लोगों को। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी के मौके पर आज ये जो संत महात्मा आए हुए हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हैं। और पीले कपड़े में ये बसंत पंचमी के मौके पर गुजरात से आए हुए ये भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं। और ये खास तौर पर जो है वो इन्होंने गुजराती में हमें भजन सुनाया है। और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ बताया है कि यहाँ पहुंचकर उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो एबीपी न्यूज के दर्शक जो हैं वो घर बैठे महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों में आपको शोभा यात्राएं नजर आ रही हैं जो क्रमवार तरीके से अखाड़े बाहर निकल रहे हैं अपने शिविरों से संगम में स्नान करने के लिए। और देखिए किस तरीके से जो अखाड़े पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उनका उत्साह और उल्लास भरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ अखाड़ों का स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ आम श्रद्धालु जो हैं वो लगातार डुबकी लगा रहे हैं। और एक अनुमान के हिसाब से आज करीब करोड़ों की संख्या में 4 से 5 करोड़ के आसपास की संख्या बताई जा रही है कि श्रद्धालु बसंत पंचमी के मौके पर डुबकी लगाएंगे। सीधे आपको लेकर चलती हूं ग्राउंड पर। विशाल पांडे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं विशाल से। विशाल, अखाड़ों का जो अमृत स्नान है उसका सिलसिला जारी, और बढ़िया बात यह कि जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वो भी व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा पा रहे हैं। विशाल,
बिल्कुल रोमाना, एक अपडेट दे दूं कि जूना अखाड़ा बस थोड़ी देर में संगम तट पर पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में वो पीपा पुल पार करते हुए यहाँ पर हमारे कैमरे के सामने हमारे दर्शक उनको देख पाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आम श्रद्धालु बहुत अच्छी तरीके से आज संगम स्नान कर पा रहे हैं। पिछली बार की तरह अब व्यवस्था का सामना उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। और तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ये आम श्रद्धालु ही जा रहे हैं और आपको भीड़ का दबाव बेहद कम नजर आएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मौनी अमावस्या जैसा दृश्य यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हो। इसका कारण यह है कि लोग आ रहे हैं और तुरंत स्नान करके निकल रहे हैं। ये एक अच्छी और सुखद तस्वीर बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। रोमाना, 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण है इस महाकुंभ में। जैसा भव्य बता रहे थे, आप भी जिसका जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम किया था। एक सामाजिक समरसता को लेकर, जो कि भेदभाव खत्म हो, तो महाकुंभ यहां से भेदभाव खत्म करने का सबसे बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि आज आखिरी शाही स्नान है। यहां से ये बड़े संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसा अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर व्यक्ति से इस बात की अपील की थी, चाहे वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या राष्ट्रीय मंच हो, कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और अगर साधु संत महाकुंभ से पर्यावरण बचाने की अपील कर रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। तीसरी, जो अभी कुछ श्रद्धालु जिस बात को बता रहे थे साफ सफाई को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 के अर्ध कुंभ में आए थे तो उन्होंने साफ सफाई करने वालों के पैर धुले थे और साफ सफाई को एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया था, स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दिया था। और उसका असर, प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का असर इस महाकुंभ में हमें देखने को मिला। स्वच्छता एक सबसे प्रमुख चीज इस महाकुंभ में दिखाई दी और जिसका संदेश पूरे देश में भी जा रहा है कि स्वच्छता को हमें बरकरार रखना है। एक बार तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं वो हमें ग्राउंड पर यहां दिखाई भी दे रही है। आपको ये पूरा मेला क्षेत्र लगातार साफ सुथरा दिखाई देगा और खास तौर पर उन सफाई कर्मियों को हमें धन्यवाद करना होगा जो दिन रात यहां पर लगातार इकट्ठा होकर साफ सफाई में जुटे हुए हैं। और तुरंत हर मिनट पर यहां उनके हाथ में वो झाड़ू हमें दिखाई पड़ती है, जिससे वो रास्तों को साफ बनाते हैं ताकि जो श्रद्धालु आए, साधु संत आए, अखाड़े से जुड़े हुए लोग आए, उनको महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता दिखाई दे। आप ये तस्वीरें देखिए रोमाना, तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और यहाँ पर जो ये सफाई कर्मी है ये अपनी ड्यूटी पर तैनात है। ये सब कुछ महाकुंभ के वो बड़े संदेश हैं जो आज यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों ही संदेशों को बहुत प्रमुखता से उठाया कि भेदभाव खत्म होना चाहिए और भेदभाव खत्म करने का सबसे बड़ा जो तस्वीर है वो महाकुंभ से आती है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगाते हैं, जहां जात पात नहीं देखी जाती है। ये एक बड़ा संदेश है। दूसरा, पर्यावरण को बचाने का, और तीसरा, सफाई का, स्वच्छता का, जो इस महाकुंभ से जा रहा है। और थोड़ी देर में रोमाना, जूना अखाड़ा इस जगह पर पहुंचने वाला है संगम स्नान करने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई विशाल, किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, उसकी शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से की गई। वो एक पेड़ मां के नाम, इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संविधान है उसके संरक्षक बनकर देश से यही अपील करते हैं, देशवासियों से यही अपील करते हैं कि किसी भी तरीके का भेदभाव आपस में ना रखें। और समरसता का यही संदेश इस बार महाकुंभ से भी दिया जा रहा है, जहां एक के बाद एक अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।